कर चुके हैं, जबकि इस देश में बहुजनों की आबादी 100 करोड़ है। और इस देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के लिए, जो अनिवार्यतः इस देश के बहुजनों के खिलाफ है, जो इस देश के किसानों के खिलाफ है, जो इस देश के नौजवानों के खिलाफ है, उन्हें करोड़ों करोड़ों लोग सब्सक्राइब करके देखते, और मैं गारंटी देता हूं कि हमारे और आपके बीच के लोग उसको सब्सक्राइब करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि आपके माइंड को पढ़ने का, आपके दिमाग को पढ़ने का और आपकी पूरी वैचारिकी को बनाने का जो अभियान चलाया जाता है, और वो अभियान जहां से चलाया जाता है, वो लोग वही लोग हैं जो हमको और आपको खत्म कर देना चाहते हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है। संविधान की बात उठी है, लोकतंत्र की बात उठी है, बात उठी है जातीय जनगणना की, तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम लड़ने चले हैं, अगर हम भिड़ने चले हैं, अगर हम बदलने चले हैं, तो हमारे हथियार क्या होने चाहिए? आप बताइए साहब, इस देश में 1995 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। आज इस देश में लगभग 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप सोचो कि 27 साल में 450% का इजाफा है। ये लोग कौन चलाते हैं? वहां कौन लोग पढ़ते हैं? वहां क्यों पढ़ते हैं? कहां से आते हैं वो लोग? इस पर भी बात करने की जरूरत है। यहां के सरकारी यूनिवर्सिटीज को कमजोर किया जा रहा है, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस को कमजोर किया जा रहा है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट बढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। लक्ष्मण बैठे हुए हैं, तो आएंगे और बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर क्या तमाशा चलाया जा रहा है। फीसें बढ़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की फीस तोड़ डाली गई क्योंकि आपने अचानक से 400% फीस बढ़ा दी थी। यह फीस इसलिए बढ़ाई जा रही है, इस देश के यूनिवर्सिटी को प्राइवेट इसलिए बनाया जा रहा है, इस देश के शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बेचा जा रहा है कि हमारी आपकी तरह के गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का पसमानदा, इस देश का आदिवासी अगर पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करना शुरू कर देगा। और आप सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए इस देश के विश्वविद्यालयों पर सस्ती पढ़ाई पर, पढ़ाई के अधिकार पर ताला लगा देना चाहते हैं। अगर हम और आप वाकई इस देश के संविधान को बचाने के लिए गंभीर हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूर गंभीर है, कौमी यकजहती को बचाने के लिए गंभीर है, तो इस देश के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फाटक तोड़ दिए जाने चाहिए, उनको खोल दिया जाना चाहिए। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, पसमानदा के लिए, औरतों के लिए, और नहीं तो इस देश की सरकार को गारंटी देनी होगी कि एमटी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, अशोका यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, अगर कोई पढ़ना चाहेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गलगोटिया में, तो उसकी फीस सरकार भरेगी, तो उसकी फीस सरकार भरेगी। हमारी तरह के लोग आपकी तरफ से यह ऐलान कर रहे हैं कि साहब हमारी औकात नहीं है अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, साहब हमारी औकात नहीं है एमटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, हमारी औकात नहीं है इस देश के आला तरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। लेकिन अगर आप वाकई बराबरी की लड़ाई पर हो, अगर इस देश को चलाने वाले वाकई ये गारंटी देते हैं और ये कहते हैं डंके की चोट पर कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में है, तो शिक्षा के अन्याय के साथ ये सामाजिक न्याय का ढोंग नहीं चल सकता। लेकिन क्या हमारे नेता, क्या हमारे चुने हुए नुमाइंदे ये कहने को तैयार हैं कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, इस देश के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा के एडमिशन की, नौकरी की गारंटी देनी है? नहीं है तैयार। क्या आप जानते हैं कि इस देश के आईआईटी में, एम्स में, आईआईएम में कोई पीएचडी नहीं करने देता आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को? क्यों पीएचडी नहीं करने देता? इसलिए नहीं करने देते कि वहां पढ़ाने वाले लोग नहीं है इस तबके के। और आप कहते हो कि हमको ईडब्ल्यूएस करना है, हम आर्थिक आरक्षण की बात करेंगे। इस देश की सबसे ऊंची अदालत में बैठने वाला एक जज खुलेआम कहता है कि जातीय आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है, और हम और आप खामोशी से सुनते हैं। जाकर दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में गाने सुनते हैं, मस्त नाचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, और आकर सोचते हैं कि कॉमरेड क्रांति हो रही है।
शांति